दुलारे हो, माँ गौरा के प्यारे हो। रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता, सबके राज दुलारे हो, सबके राज दुलारे हो। ब्रह्मा विष्णु करे वंदना, तुमको धियावे महेश। तेरी जय 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 हो गणेश, तेरी जय 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 हो गणेश, तेरी जय 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 हो गणेश, तेरी जय 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 हो गणेश। नीनिदास नीनिदास गरदा, नीनिदास नीनिदास महिदा, नीनिदास नीनिदास गरदा, नीनिदास नीनिदास महिदा। तुम हो स्वामी, सारे जगत के पालक हो, सारे जगत के पालक हो। भोग लगते हैं लड्डूअन का, तीनों लोक के मालक हो, तीनों लोक के मालक हो। गगन मगन हो करे वंदना, तुमको धियावे हमें। तेरी जय 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 हो गणेश, तेरी जय 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 हो गणेश, तेरी जय 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 हो गणेश, तेरी जय 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 हो गणेश। शिव शंभू ने जिसका बनाया अद्भुत रूप निराला, सबसे पहले पूजूं तुमको, नाम जपूं तेरी माला। अपने भक्तों पे आने न देता कोई भी कष्ट कलेश। तेरी जय 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 हो गणेश, तेरी जय 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 हो गणेश, तेरी जय 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 हो गणेश, तेरी जय 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 हो गणेश। पिछले जन्म में शिव की पत्नी थी जो देवी सती, इस जन्म में वो है पर्वतराज की सुपुत्री पार्वती। आज भी शिव है इनके एकमात्र आराध्य, वर के रूप में मिले जो फिर शिव, तब का हो सौभाग्य। मस्ती में झूम रहा है काशी, झूम रहे कैलाशवासी। मस्ती में झूम रहा है काशी, झूम रहे कैलाशवासी। शिव शंभू अविनाशी, तीनों लोक के हैं प्रहरी। बम लहरी हो बोले बम लहरी, बम लहरी हो बोले बम लहरी। लक्ष्मी संग डमरू की धुन पर झूम रहे देखो दामोदर। झूम रही है नदियां सारी, झूम रहे हैं सारे समंदर। भोलेनाथ की भक्ति में देखो झूम रही दुनिया सगरी। बम लहरी हो बोले बम लहरी, बम लहरी हो बोले बम लहरी। सारी दुनिया से बेगानी हुई, भोले तेरे नाम की दीवानी हुई। ना कोई है चिंता ना ही कोई फिकर, भक्ति में डूबी मस्तानी हुई। बम लहरी हो बोले बम लहरी, बम लहरी हो बोले बम लहरी। आदि न जिसका अंत न कोई, वो शिव है महाकाल। नतमस्तक हो जाते इनके आगे तीनों काल। जटाटवी गलज्जल
प्रवाह पावितस्थले गले वलं विलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्डिनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमं निर्जरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानवर्धनी धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावकी किशोरचन्द्रशेखरे रची प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासवन्दुस्फुरं दिगन्तसन्तती प्रमोदमानमानमानसे कृपाकटाक्षधारिणी निरुद्ध दुर्धरापदे कुचिदिगम्बरी मनोविनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजं कपिङ्गलस्फुरत्कडामणि प्रभा कदम्बकुङ्कमन्द्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मताङ्गसिन्दूरस्फुरत्तु गुत्तरीय मेदुरे मनोविनोदकल्कुतं बिभर्तु भूतभर्तरि शीर्षलेखशेखर प्रसूनधूलिधोरणी विरुसरान्ध्रपीठभुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजोटिका श्रिये चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरा ललाटचत्वरज्ज्वलद्धनञ्जयस्तुलिगवानिपीतपञ्चसायकं निमन्निलिम्पनालयम् सुधामयोखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजयालमस्तुला करारभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलं धनञ्जयाधरीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने मतिर्मम नवीनमेघमण्डले निरुद्ध दुर्धुरस्फुरत्कुहूनिशीथिनी तमः प्रबन्धवन्दु कन्दरा निलिम्पनिर्झरीधरस्तु नोतु कृत्य सिन्दुरा कलानिधानवन्दुरा श्रियं जगद्दुरन्दरा प्रफुल्लनीलपङ्कजं प्रपञ्चकालिमच्छटाभिडं विकण्ठकन्दरा रुचि प्रबन्धकन्दरं सच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदान्तिकच्चिदं तमन्तिकच्चिदं भजे अगर्व सर्वमङ्गला कदम्ब मञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी वृजम्भणा मधुरम् सुरान्तकं पुरातकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्वतो भ्रमी भ्रमं भ्रमभुजङ्गमस्फुरद्धगद्धगद्ध निर्गमत्करालभालहाप्यवाणि मिद्यमिद्यमिन्दनीं मृदङ्गतुङ्गमङ्गलं ध्वनिक्रमा प्रवर्तिता प्रचण्डताण्डव शिवा त्रिशब्दचित्ततल्पयो भुजङ्गमौक्तिकंसतोद्गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुहृदि प्रक्षपक्षयो की विवाह मेरी कि वर और वधू का हो गुणगान, माता पिता और वंश वृक्ष का हो सर्वसा बखान। पार्वती के पिता ने उनका किया था ऐसा वर्णन, समारोह में मोह लिया हर एक अतिथि का मन। फिर वो बढ़े शिव जी की ओर, अब थी उनकी बारी, पर शिव जी ने धारण किया मौन। सभा शांत हो गई सा। क्या इन्हें अपने कुल का पता नहीं? माता पिता कहाँ खो गए? कैसे ब्याहूं मैं अपनी बेटी? सवाल कई खड़े हो गए। वहीं खड़े नारद जी ने फिर ऐसा अलग जगाया, हर एक प्रश्न के उत्तर में सबको बस ये समझाया। गोत्र न कोई शिव जी का है, ना कुल ना परिवार, अपने सत्य से हुए स्वयंभू, स्वयं हुए साकार। यही सृष्टि के कारण है, शिव एकमात्र है अनंत, यही सकल है यही चराचर, इनका आदि ना अंत। तेरे नाम की माला जपती हूँ, बस तेरे नाम की लगन लगी, अपने ही बस में नहीं रही, बस तेरे नाम की अगन लगी, मस्ती सी छाई रहती है, बस तेरे
कल से स्वामी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह गए, और आज भी प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। उन्हें हमारी कोई चिंता ही नहीं। आने दीजिए, आज हम उनसे बात नहीं करेंगे। हाँ, आ गए स्वामी। केकई, हम आपकी कब से प्रतीक्षा कर रहे थे? हम आज भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और कल भी आपकी प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। जाइए, हम आपसे बात नहीं करते। कोई आवश्यक कार्य पड़ा था, इसलिए आपके पास आना संभव नहीं हो पाया। तो आज भी आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो हमारी सबसे प्रिय रानी हमसे रुष्ट है। अब हमने इतना जघन्य अपराध किया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी तो हम हैं। आप अपने इस दास को क्षमा तो करेंगी ना? स्वामी, आप हमारे स्वामी हैं, आपको हमसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वामी, हम जब भी आपके इन बलशाली भुजाओं में होते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं स्वामी, और हम आजीवन आपकी भुजाओं में इसी तरह रह सकते हैं। परंतु स्वामी, एक अजीब सा भय है। भय? हमारे होते हुए कैसा भय केकई? स्वामी, हमने सुना है रक्षदल पुनः सक्रिय हो गया है। हाँ केकई, दुख की बात है। रावण ने कुबेर से लंका प्राप्त कर ली है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम सुरक्षित नहीं? नहीं केकई, लंका अयोध्या से कोसों दूर है। अयोध्या पर कोई संकट नहीं। स्वामी, अगर किसी के मन में दिग्विजय की लालसा आ जाए तो वो रक्त पिपासु बन जाता है। स्वामी, हमें कुछ सोचना होगा। राज्य के सभी कर्मचारियों ने केकई, अयोध्या की सुरक्षा अभेद है। अयोध्या में युद्ध नहीं, इसलिए इसका नाम अयोध्या है। जो कभी नहीं हुआ वो नहीं हो सकता, ये सोचना बुद्धिमानी नहीं है। कह तो आप उचित ही रही हैं, परंतु कर भी क्या सकते हैं? क्यों स्वामी, क्या सभी आर्य एकजुट होकर रक्षदल का विनाश नहीं कर सकते? वो शक्तिशाली हो और हमारे देवताओं पर आक्रमण करें? नहीं स्वामी, हमें कुछ तो सोचना होगा। देवऋषि अकस्मात? देवऋषि और संकट कब कहां उपस्थित हो जाए, यह तो विधाता भी नहीं जानते। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवऋषि। आयुष्मान भव। प्रणाम देवऋषि। सौभाग्यवती भव। आइए देवऋषि, आसन ग्रहण कीजिए। आसन की कोई आवश्यकता नहीं राजन, देशाटन तो मेरा व्यसन है। दीर्घ काल से आपके दर्शन नहीं हुए थे, सो मन में विचार आया आपके दर्शन कर ले चला आया। उचित किया आपने देवऋषि। आने का कोई ना कोई तो प्रयोजन अवश्य होगा। अब आप अगर बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं देवी, ऐसा बिल्कुल नहीं। नारद स्वार्थी नहीं, स्वजनों की चिंता सदैव रहती है। इसीलिए मैं प्रयत्नशील रहता हूं। राजन, ब्रह्मा के वरदानों से रक्षित रावण के आक्रमण का खड़ग देवों को सदैव कष्ट देने में लगा रहता है। तो हमारे लिए क्या आज्ञा है देवऋषि? सर्वप्रथम तो देवराज इंद्र ही सक्षम है उनसे निपटने के लिए। राजन, अब सहन नहीं होता। लंका तो उसने प्राप्त कर ही ली है, अब कब
वरदानों के कारण देव, दानव, यक्ष, गंधर्व ब्रह्मा जी के वरदानों को मिथ्या कैसे जाने देंगे? पुरुषार्थी होते हुए भी लोकपालों को पराजित होना ही पड़ता है। तो हमारे लिए क्या क्या है देव ऋषि? आप सभी आर्यों को मिलकर दशानन को पराजित करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं देव ऋषि? रावण को कोई पराजित नहीं कर सकता। माली, सुमाली और माल्यवान जैसे पराक्रमी राक्षसों ने पहले ही स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है, जो हम देख ही चुके हैं। देव ऋषि, ब्रह्मा जी का वरदान हम आर्यों की गिनती में नहीं है। नारायण नारायण नारायण। तो क्या अयोध्या का महान सम्राट सूर्यवंश का आदित्य, सूर्यवंश के आदित्य भी भयभीत हैं? देव ऋषि, ना तो महाराज ही भयभीत है और ना ही मैं। रक्ष संस्कृति की रक्षा करना, उसका विनाश करना मेरा लक्ष्य है। समय आने पर मैं स्वयं ही कूद पड़ूंगी रण क्षेत्र में। बस आप बताएं क्या करना है देव ऋषि? अवश्य देवी, अवश्य। इसीलिए तो नारद यहाँ आया है। देवी, क्या आपको ज्ञात है आपके जामाता ने अपने अनुसंधान में सफलता प्राप्त कर ली है? हमारे जमाता? तात्पर्य? तात्पर्य यह है, महाराज दशरथ के मित्र अंग नरेश रोमपाद और महारानी कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी के जामाता की पुत्री शांता और उनके पति श्रृंगी ऋषि। शांता को तो आप अपनी पुत्री ही मानती है ना? हाँ देव ऋषि, परंतु इस अनुसंधान से हमारा क्या संबंध? नारायण नारायण नारायण। लगता है आप संसार से विरक्त हो रहे हैं। उपहास मत कीजिए देव ऋषि, बताइए ना क्या कहना चाहते हैं आप? महारानी, राजन, आप दोनों की सबसे बड़ी चिंता क्या है? निसंदेह पुत्र प्राप्ति। सभी मनोतियां धरी के धरी रह गई। हार मान चुके हैं देव ऋषि। सभी पूजन, यज्ञ, विधियां सब करके देख लिया, परंतु राजन, परंतु आपके लिए अति प्रसन्नता की बात है। वो कैसे देव ऋषि? वो ऐसे कि जो आपके जामाता ने अनुसंधान में सफलता प्राप्त की है, वो है पुत्रेष्टि यज्ञ के माध्यम से पुत्र की प्राप्ति। क्या आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि? सत्य कह रहे हैं क्या ये राजन। संभव है? अवश्य संभव है देवी। और राजन, आपके ललाट की रेखाएं 4 पुत्रों का योग दिखा रही है। 4? के सुना आपने? के हमारे 4 पुत्र होंगे। नारायण नारायण। राजन, आप शीघ्र अतिशीघ्र श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाने की व्यवस्था करें, और हाँ, शीघ्र अतिशीघ्र पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएं। अच्छा राजन, अब मैं चलता हूं। कल्याण हो, कल्याण हो। नारायण नारायण नारायण। के सुना आपने? हमारे 4 पुत्र होंगे। हाँ स्वामी, हमारे 4 पुत्र होंगे। अब हमें तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। हमें शीघ्र अतिशीघ्र ऋषि श्रेष्ठ को लेने चलना चाहिए। हाँ स्वामी, चलिए। आइए।
शंभो 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 कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा, शंभो 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 अकाल मृत्यु और देवी विपत्तियों से खत्म हो जाएगा ये संसार। शंभो 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 पहले आएगी और कोई पिंडदान करने वाला भी नहीं बचेगा। शंभो 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 दैत्यों के पाप ने संसार को उसी प्रकार से ग्रस लिया है जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश को अंधेरे में शंभो 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 प्रलय आएगी, प्रलय चारों ओर मृत्यु का तांडव होगा। शंभो 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 हो जाओगे ईश्वरीय भक्ति से विरक्त। यदि नहीं करोगे ईश्वर की भक्ति, यज्ञ, पूजा, हवन इत्यादि, तो घर घर में मृत्यु का तांडव होगा। शंभो 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 बम अलग बम जय शिव, शंकर अलग बम जय शिव, शंभो 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 शंभु बम अलग बम जय शिव, शंभो अलग बम जय शिव, शंभो 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 प्रणाम ऋषिवर। अयोध्या नरेश दशरथ और श्रृंग ऋषि के आश्रम में कल्याण हो राजन। ऋषिवर, मैं आपके पास एक विनम्र निवेदन लेकर के आया हूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो वो निवेदन आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। कहो राजन कहो, निसंकोच होकर कहो। शंभो ऋषिवर, आप तो हो जानते ही हैं कि मेरी कोई संतान नहीं है। संतानों से रिक्त इस जीवन में मेरी दशा ठीक वैसे ही है जैसे चांदनी के बगैर चंद्र। कौन बढ़ाएगा मेरे कुल वृक्ष को? कौन मेरे पूर्वजों की भांति मेरी प्रजा की सेवा करेगा? इसके साथ साथ मन में एक व्याकुलता और अकुलाहट भी रहती है ऋषिवर। भविष्य की चिंता मुझे ग्रहण की भांति घेरे रहती है। आखिर कौन करेगा मेरा तर्पण? कौन मेरी योजनाओं को आगे बढ़ाएगा? कौन मेरे कुल वृक्ष को आगे बढ़ाएगा? प्रभु, क्या मैं इस संसार से संतानहीन ही चला जाऊंगा? शंभु शंभु शंभो 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 मेरा मार्गदर्शन करिए ऋषिवर, मेरा कल्याण कीजिए। हर पिता की भांति मुझे भी संतान की प्राप्ति होनी चाहिए। शंकर 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 और इसी अभिलाषा के पास मैं आपके पास आया हूं। मेरा कल्याण करे ऋषिवर, मेरा कल्याण करे। शंभो 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 राजन, तुम तो जानते हो कि हम सांसारिक मोह माया से विरक्त हैं। हमें किसी भी धन या पारिवारिक लोभ या माया से
हर बंधन से हम लोग मुक्त हैं। शंभो शंभो हमारा किसी भी शंभो नगर में प्रवेश वर्जित है राजन। और तुम्हारी ये कामना तो तुम्हारे कुल गुरु वशिष्ठ भी पूर्ण कर सकते हैं। तो फिर आपने मेरे पास आने का ही ये कष्ट क्यों उठाया? ऋषिवर, गुरुदेव ने ही मेरा मार्गदर्शन करते हुए मुझे आपके पास भेजा है। आप पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ हैं, आप इसमें निपुण हैं, इसकी सभी विद्याओं का आपको संपूर्ण ज्ञान है और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। शंभो 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 असंभव असंभव असंभव। राजन, ये तो नियति के आवागमन में बाधा डालने जैसी बात है। और नियति के आवागमन में बाधा हम नहीं डाल सकते। तुम्हारा संतानहीन रहना ये तुम्हारी नियति है राजन। अपनी नियति को स्वीकार करो, जाओ यहां से। शंकर 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 शंभो शंभो शंभो। मैं आपके पास एक अभिलाषा लेकर के आया था ऋषिवर, परंतु यदि आपकी यही आज्ञा है कि मैं आपके पास से रिक्त हस्त ही लौट जाऊं, तो यह आज्ञा भी मुझे स्वीकार है। परंतु आपने नियति की बात की, तो मात्र एक बात साझा करना चाहता हूं आपसे। संतान प्राप्ति के लिए स्वयं मेरा मार्गदर्शन देव ऋषि नारद जी ने किया है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं। शंभो शंभो शंभो। देव ऋषि नारद, ठहरो राजन ठहरो। देव ऋषि नारद तो स्वयं नारायण के अनुचर हैं, परम भक्त नारायण के संदेश वाहक हैं। यदि उन्होंने इस कार्य हेतु तुम्हारा मार्गदर्शन किया है तो यही नियति है। शंभो शंभो शंभो। हम तुम्हारे लिए पुत्र यष्टि यज्ञ अवश्य करेंगे। शंभो शंभो शंभो। आपका आभार है ऋषिवर, मैं सदैव आपका कृतार्थ रहूंगा। पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है ऋषिवर। मुझे विश्वास था आप मुझे अपने पास से रिक्त हस्त नहीं लौटाएंगे। आइए ऋषिवर, आइए चलते हैं। चलो राजन के लिए पुत्र यष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करें। शंभो शंभो शंभो। अलग कैसी अलग बम कैसी शंभो 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 अलग बम कैसी शंभो। प्रणाम गुरुदेव। नमो नारायण नमो नारायण। राजन, देवियों, आइए गुरुवर। पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गई।
सभी राज्य के कर्मचारियों ने यज्ञ मंडप सजा दिया और यज्ञ हेतु सभी सामग्री ले आए। महाराज दशरथ और श्रृंग ऋषि के आगमन के साथ यज्ञ प्रारंभ हो गया। शब्दायमान हो बढ़ाने वाली तीनों अग्नियों के प्रज्वलित करके उसमें आहुति दी जाने लगी और इस प्रकार 12 मास व्यतीत होने के पश्चात देव वाद्य बज उठे और ब्रह्म पुत्र प्रकट हुए। भगति सहित राजन, आपके इस यज्ञ से देव ऋषि प्रसन्न हुए। इस क्षीर पात्र को अपनी तीनों रानियों में वितरित कीजिए और उचित समय आने पर आपकी तीनों रानियों को पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। तब यह दृश्य भय पावक सकल समय समुझाय, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समान। अच्छा राजन, ब्रह्मदेव की कृपा से आपका पुत्र यष्टि यज्ञ संपूर्ण हुआ। शीघ्र ही आपके घर संतान की उत्पत्ति होगी। अच्छा राजन, अब हमें विदा दें। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे अंबरीश। शिष्यों, अलग बम जय सिंह, शंभु 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 अलग बम जय सिंह। शंभु। त्राहिमाम त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। हे प्रभु, हे दीन दयाला प्रभु, हमारे हवन कुंड भंग हो रहे हैं प्रभु। अब तो अवतार लो हे हरि नाम। त्राहिमाम 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 त्राहिमाम, रक्षा करो हे नाथ, रक्षा करो प्रभु। हे प्रभु, कुछ कृपा कर प्रभु। हे हरि, हे हरि, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु। दीनहीन के रक्षा, हमारी रक्षा करो। जय श्री राम, जय श्री रक्षा, जय श्री राम। प्रभु, अब ये पीड़ा सहन नहीं होती प्रभु। ये राक्षस हमारे हवनों को नष्ट कर देते हैं प्रभु। Ha 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 ha!
रक्षा करो प्रभु, हे प्रभु, त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, रक्षा करो प्रभु, हे प्रभु। त्राहिमाम प्रभु, रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। इस ब्रह्मांड में स्थापित ये डगमगाती धरा की रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। मैं पृथ्वी राक्षसों के अत्याचारों से मैं आहत हो चुकी। चारों ओर त्राही त्राही है। त्राहिमाम प्रभु, राक्षसों के अत्याचारों से ऋषियों और मुनियों के जप तप भंग हो रहे हैं। हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, ये कैसा दिल दिखाया। पड़े हैं शव पर शव, देखो गौ और संत जनों की। जल तार तार है। धरा रक्त से लाल है। कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं। हे धरा के नाथ, अब तुम ही बताओ, मैं कहाँ जाऊं। राक्षसों के अत्याचारों से मैं पृथ्वी आहत हो चुकी हूँ। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। हे दीन बंधु, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो प्रभु। हमारी रक्षा करो। धर्म की स्थापना शीघ्र हो, सत्य एवं संतों की रक्षा, असत्य एवं असंतों का विनाश निश्चित है। गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शान्ताकारं
वृषगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं प्रभु लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। भक्तों, अब तुम सब निश्चिंत रहो। अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरती होगी रंग भूमि, धरनी धर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं ये कान मेरे, अत्यधिक पुकार अधीनों की। देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल, क्या हाय है परबल दीनों की। वध हेतु हिरण्य कश्यप के, जो अविलंब खंभ से निकलता है, वही अब रावण के कारण क्षत्रिय बनने को मचलता है। पृथ्वी, मेरी प्यारी पृथ्वी, अब तेरा कष्ट हरूंगा मैं। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आऊंगा मैं इन राक्षसों का विनाश करने हेतु महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लूंगा और मेरे साथ स्वर्ग के सभी वासी आप सब वानर रूप धारण कर पर्वतों और उपवन में अपने दल बल के साथ रहेंगे। मेरे साथ चलेंगे शंख, चक्र, गदा, पदम, आप सब मेरे साथ पृथ्वी पर चलकर इन राक्षसों का विनाश करो। जय सुरनायक जन सुखदायक प्रतन पाल भगवंता। ब्राह्मणों ने एकत्र होकर नक्षत्रों और ग्रहों को उनकी स्थिति का अवलोकन किया और कहा, अब ये संसार दुखों से मुक्त हो जाएगा। मुखपट से शोभित गज के समान गंभीर और नीति युक्त महाराज के यहाँ पुत्र आने वाले हैं। ग्रहों स्थानों की परीक्षा करके देखने पर विदित हुआ 11वें स्थान में 4 ग्रह उच्चतर स्थान पर है। महाराज दशरथ ने अन्न एवं वस्त्र का दान किया और सौभाग्यशाली क्षणों की प्रतीक्षा होने लगी, जैसे कि प्रत्येक पिता को होता है। मध्य दिवस यति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम।
शीतल मंद सुरभि बहबाहु हर्षित सुर संतन मन चाहु। राजन, धैर्य रखिए, कुछ मंगल सोचिए। जी गुरुदेव। बरसहि सुमन सुमंजलि साजी गहि गहि गगन दुदुम्भी बाज। मानव बनकर इस धरती पर प्रभु प्रगटे साकार। अवध में राम ने लिया अवतार, अवध में राम ने लिया अवतार। गुरुदेव, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, तोरत तानन रागने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। प्रेम भरी प्रेम दागन नाचे, प्रेम भरी प्रेम दागन नाचे, नूपुर बांधे हो पायने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। न्यौछावर श्री राम लला की, न्यौछावर श्री राम लला की, नहीं को लाजत मांगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में।
अवधवासी यहाँ कौतुक देखत, अवधवासी यहाँ कौतुक देखत। बीती रजनी हो, बीती रजनी हो, जागने में बधैया बाजे, आंगने 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 में बधैया बाजे। गुरुदेव, आज आपके आशीर्वाद से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। गुरुदेव, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अब आप अपने मुखारविंद से चारों पुत्रों का नामकरण करते। गुरुदेव, अवश्य राजन, अवश्य राजन। जो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। महाराज, ये धर्म का प्रतीक होंगे। इनका नाम राम। राम 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 राम। राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। महाराज, ये कर्म का प्रतीक होंगे, जगत का भरण करने वाले होंगे। इनका नाम भरत। भरत 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 भरत। भरत। गुरुदेव, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। महाराज, ये शत्रुओं का नाश करने वाले होंगे और मोक्ष का प्रतीक होंगे। इनका नाम शत्रुघ्न। शत्रुघ्न शत्रुघ्न तुलसी शत्रुघ्न।
लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। महाराज, गुरुदेव, ये राम के सबसे प्रिय होंगे। जैसे राम धर्म का प्रतीक है, ये अर्थ का प्रतीक होंगे। जिस प्रकार अर्थ धर्म का साथ देता है, ये भी अपने भाई राम का साथ देंगे। इनका जीवन का केवल एक ही लक्ष्य होगा, अपने भाई की सेवा। इसका नाम लक्ष्मण। लक्ष्मण 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 सुमन सिंह लक्ष्मण। महाराज दशरथ, आप बड़े ही सौभाग्यशाली राजा हैं, जो आपको 4 पुत्र एक साथ प्राप्त हुए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कल्याण हो राजन, कल्याण हो। आइए चलते हैं। पुत्रों, वैदिक मंत्र का उच्चारण करना हर मानव का कर्तव्य है। इसके करते रहने से हमारे शरीर के अंदर फैली ईश्वरीय शक्तियां हमें मिलती हैं और इस ब्रह्मांड में फैली हुई अनेक राशियों को जानने के लिए हम सक्षम हो जाते हैं। गुरुजी, हमारे जीवन में धर्म और अधर्म की वास्तविक स्वरूप क्या है, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है? पुत्र राम, प्रकृति के अनुसार नियमों का पालन, अनुशासन, उचित कार्यों का ही शास्त्रों में धर्म कहा गया है। जो इसका पालन नहीं करते वो अधर्म की श्रेणी में जाते हैं। गुरुश्री, आपके अनुसार तो कर्म ही धर्म है, फिर ये सद्यावादन, फिर पूजा पाठ से धर्म का क्या संबंध? लक्ष्मण, धर्म, पूजा पद्धति और ये आस्था तक सीमित नहीं है पुत्र। हम जो कुछ भी इस प्रकृति में देख रहे हैं वो 5 प्रकार से भिन्न भिन्न अनुपात में मिलकर भगवान ने ही बनाया है। पूजा पद्धति में उपयोगी की जाने वाली सामग्रियों की किस पूजा तत्व के लिए कितनी आवश्यकता है और किस पूजा तत्व के लिए कितनी आवश्यकता है, इसका ज्ञान विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है। गुरुदेव, भगवान किसे कहते हैं? सुंदर प्रश्न भरत। 5 तत्वों के 5 स्वरूपों से मिलकर भगवान की उत्पत्ति हुई है। शत्रुघ्न, तुम बताओ। भू से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, शाबाश, और ना से नीर यानी कि जल। सुंदर, अति सुंदर पुत्रों। अब आओ, मैं तुम्हें शस्त्र विद्या का ज्ञान कराता हूं और इसका अभ्यास कराता हूं। पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये क्या है? ये धनुष बाण है पुत्र। ये केवल धनुष बाण ही नहीं है, ये क्षत्रियों का आभूषण है। इसको धारण करके अनेकों बार क्षत्रिय वीरों ने शत्रुओं को युद्ध भूमि में परास्त किया है और सदैव धर्म की रक्षा करी है। एक बात याद रखना पुत्रों, सदैव धर्म के मार्ग पर चलना और धर्म की रक्षा करना। आओ पुत्र राम, अब इस उठा। आप सब भी सीखें। पुत्र,
इसको दक्षिण दिशा की तरफ चलाओ। वहां राक्षसों ने बहुत उत्पात मचा रखा है। उनको भी पता चल जाए कि इस धरती पर नारायण का अवतार हो चुका है। आओ पुत्रों। ब्रह्म ऋषि, हम सब आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करें ब्रह्म ऋषि। क्या संकट आन पड़ा है? कुछ कहो तो सही। ब्रह्म ऋषि, महर्षि अगस्त के प्रस्थान करते ही ताड़का और उसके पुत्रों का अत्याचार अपने चरम पर जा पहुंचा है, और अब तो उन्हें रावण का व्रतस्थ भी है। जीवन दुर्भर हो गया है हम लोगों का। ताड़का हम लोगों को कुचलना अपना धर्म समझती है। यज्ञ हवन आदि होते थे, मंत्र गुंजायमान होते थे, किंतु अब वहां राक्षसों की किलकारियां हृदय को कंपित करती है। अगर ऐसा ही रहा तो समस्त क्षेत्र ऋषियों से शून्य हो जाएगा। आप ही हमारे एगो की रक्षा कर सकते हैं ब्रह्म ऋषि। समस्या तो विकट है। ताड़का, मारीच और सुबाहु निरंकुश हो चुके हैं। महर्षि अगस्त भी दक्षिण पथ को प्रवास कर चुके हैं। अब आपको ही कुछ सोचना होगा ब्रह्म ऋषि। आप ही हमारे एगो की रक्षा कर सकते हैं ब्रह्म ऋषि, आप ही कर सकते। देखो, जिस प्रकार अगस्त ऋषि ने इन राक्षसों का सामना किया था, आपको भी उसी प्रकार कुछ करना होगा। अगस्त ऋषि ने अकेले सुंद का वध कर दिया, ताड़का, मारीच, सुबाहु को भगा दिया। आप तो इतने सारे हो, उनका सामना क्यों नहीं करते? उनसे भयभीत क्यों रहते हो? ब्रह्म ऋषि, इन दुष्टों को आप ही सह सकते हैं ब्रह्म ऋषि। नहीं, मैं उन्हें दंड नहीं दे सकता, कदापि नहीं दे सकता। मैंने शस्त्र उठाने का पूर्ण परित्याग कर दिया है। हम सब आपकी शरण में आए हैं। इस संकट से उबारने का साहस आप में ही है ब्रह्म ऋषि। अगर आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो एक न एक दिन संपूर्ण ऋषि समाज का विनाश हो जाएगा। यदि यह कर्म समाप्त हो गया तो धर्म की रक्षा कैसे होगी ब्रह्म ऋषि? कैसे होगी? कैसे होगी? ठीक है, अब आप अपने आश्रम में जाएं, मैं कुछ सोचता हूं। जो आज्ञा। ये सुबाहु, ताड़का, मारीच सीमाओं को लांघ चुके हैं, परपीड़न का आनंद ले रहे हैं। कुछ करना होगा, विलंब नहीं करना चाहिए। मुझे कुछ सोचना होगा। क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं? हाँ, अयोध्या कुमार राम इस यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं और योद्धा लक्ष्मण ऋषियों के संकट को समाप्त कर सकते हैं। अर्थात राम के साथ लक्ष्मण को भी लाना होगा। मुझे अयोध्या के लिए प्रस्थान करना होगा। किंतु प्रश्न ये है कि महाराज दशरथ अपने पुत्रों को भेजना स्वीकार करेंगे? स्वेच्छा से तो कदापि नहीं, क्योंकि वृद्धावस्था में उनकी पूर्ण आसक्ति अपने पुत्रों पर है, विशेषकर राम में। क्या किया जाए, क्या किया जाए? हाँ, क्रोध और भय का सहारा लेना होगा।
धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। शक्ति का प्रयोग भले ना किया जाए, किंतु आवश्यकता पड़ने पर उसका आभास अवश्य किया जाता है। तो मैं अयोध्या की ओर प्रस्थान करता हूं, गुरुकुल का द्वार खड़खड़ाता हूं। मिटेगी मन की चिंता, जन उद्धार भी होगा, हनन दुष्टों का होगा, धर्म का उपकार भी होगा। उनके राज्य की प्राचीर बने, अनंत सागर जिनकी राज्य की परिधि बना, महाराज दशरथ का विशाल श्वेत छत्र अत्यंत उन्नत तथा उज्जवल है। पृथ्वी की सभी प्रजा को शीतल छाया प्रदान करता है। वो कभी भी अंधकार नहीं रहने देता। उनकी उपस्थिति में गगन में चमकने वाला चंद्रमा भी अपनी चमक खो देता है। रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ युद्ध में अपने शत्रुओं को धूल चटाकर पराजित कर अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय। 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 जा रहा बीच में रघुकुल शिरोमणि प्रजापालक महाराज दशरथ की जय। महाराज दशरथ की जय। महाराज दशरथ की जय। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो राजन। गुरुदेव, आपने सूर्यवंश के कम से कम 50 राजाओं का मार्गदर्शन किया है। चाहे इक्ष्वाकु कुल को स्थापित करने वाले स्वयं इक्ष्वाकु हो या मैं, आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर इसी प्रकार बना रहे। कल्याण हो राजन। मेरा आशीर्वाद सदैव रघुकुल पे है। राजन, आज मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि एक महान विभूति हमारे यहां दर्शन देने आ रही है। ये तो अत्यंत सौभाग्य की बात है गुरुदेव। कौन है वो? राजन, आप बड़े भाग्यशाली राजाओं में से हैं। आज कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं महर्षि विश्वामित्र जी पधार रहे हैं। विश्वामित्र जी हमारी नगरी में? यह तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है गुरुदेव। कहां है विश्वामित्र जी? राजन, उनका आगमन तो हो चुका है। हमारी नगरी में ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी, कितने सौभाग्य की बात है। प्रणाम 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 ऋषिराज। सेवक का अभिवादन स्वीकार करें ब्रह्म ऋषि। सब कुशल मंगल तो है ना राजन? राज का नगर, राजकीय कोष, बंधु बांधव, मित्र वर्ग सब कुशल हैं, प्रसन्न है ना? ऋषिवर, आपके आशीर्वाद से चारों ओर कुशलता है। बंधु बांधव और मित्र वर्ग से भी अपार प्रेम और सद्भाव है। आइए
आसन ग्रहण कीजिए। आप सब कुशलता पूर्वक है ना? ऋषिवर, राजा दशरथ के राज्य में सब कुशलता पूर्वक चल रहा है। धर्म कार्य, पूजा पद्धति, अतिथि सत्कार सदैव चलता रहता है। आइए ऋषिवर, आसन ग्रहण कीजिए। ब्रह्म ऋषि, जिस प्रकार मनुष्य को अमृत की प्राप्ति, निर्जन प्रदेश में जल की प्राप्ति, संतानहीन को संतान की प्राप्ति और महा उत्सव से हर्ष की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार आपका यहां शुभ आगमन हुआ है। आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूर्ण कर सकता हूं? बताएंगे राजा, बताएंगे, वो भी बताएंगे। मुझे आपसे यही आशा है। ब्रह्म ऋषि, आपके आगमन से मेरा जीवन सफल हो गया, मैं धन्य हो गया हूं। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा। सम्मान्य अतिथि होने के नाते आप हमारे लिए देवता हैं। ये बातें आपके ही योग्य है राजन, क्योंकि उत्तम काल में जन्मे और वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि जिसके उपदेशक हैं। तो सुनो राजन, सुनो, मेरे हृदय में जो है उसे पूर्ण करने का निश्चय करो। आज्ञा दे ब्रह्म ऋषि। और अभी अभी आपने मेरा कार्य सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है, तो उस प्रतिज्ञा को सत्य करके दिखाओ। आज्ञा दें। समस्या ये है राजन, मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूं, तो अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षस वहां पर आते हैं और उसमें विघ्न डाल देते हैं। मेरे इस नियम के अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुके थे, किंतु उसकी समाप्ति के समय मारीच और सुबाहु नामक बलशाली राक्षस आ धमके। वो बलवान है, सुशिक्षित है। वो यज्ञ वेदी पर मांस और रक्त की वर्षा कर देते हैं। नियम में विघ्न पड़ जाने से मेरा परीक्षण पूरा नहीं हो पाया। अब यदि स्वयं उन पर क्रोध करता हूं या श्राप देता हूं तो मेरा नियम कर्म चला जाएगा। तो राजन, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मेरे साथ भेज दें। राम? हाँ राजन, राम। मैं राम को अनेकों अनेक विद्याएं दूंगा, जिसे पाकर आपका ज्येष्ठ पुत्र राम तीनों लोकों में विख्यात हो जाएगा। राम को आपके साथ वनों में भेज दूं? ये किस प्रकार संभव हो सकता है? इतने मायावी और पराक्रमी राक्षसों का सामना राम कैसे कर पाएगा? वो तो अभी बालक है। महाराज दशरथ, आपकी सोच में पड़ गए। ब्रह्म ऋषि, मेरी सेना है जिसका मैं अधिपति हूं। अपनी सेना के साथ चलकर उन निशाचरों से युद्ध करने के लिए तत्पर हूं। बुढ़ापे में बड़ी मिन्नतों और यज्ञ द्वारा बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। वैसे भी राम चारों पुत्रों में ज्येष्ठ है, उससे मुझे अधिक मोह है। ब्रह्म ऋषि, वो राक्षस कौन है और किसके पुत्र है? वो
रावण नाम का बलशाली राक्षस महर्षि पुलसित मुनि का वंशज, जिसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त, ये मारीच और सुबाहु उसके भाई। रावण? नहीं नहीं ब्रह्मऋषि, नहीं। रावण को तो मैं स्वयं भी नहीं हरा सकता। अपनी संपूर्ण सेना और चारों पुत्रों के साथ मिलकर के भी मैं रावण का सामना नहीं कर सकता। फिर आप चाहते हैं कि मैं अपने पुत्र राम को साक्षात काल के ग्रास में धकेल दूं? नहीं ब्रह्मऋषि, नहीं नहीं। बस राजन, बस। पहले मेरी मांगी हुई वस्तु देने की प्रतिज्ञा कर। अब उससे पलट रहे हो तुम। क्यों? अपने कुल को कुलंकित कर रहे हो तुम। क्यों? लगता है जैसे आया था वैसे ही मुझे लौटना पड़ेगा आपके द्वार से। ठीक है राजन, ठीक है। अपनी प्रतिज्ञा को झूठी कर अपने हितैषियों से घिरे रहो। सुखी रहो, सुखी रहो। ठहरिए मुनिवर, मैं राजन को समझाने का प्रयास करता हूं। मुनिवर, राजन धैर्यवान होकर सोचे। आप अपने कर्तव्य से विमुक्त नहीं हो रहे हैं। आपने ऋषिवर को वचन दिया है, क्या उस वचन का पालन नहीं करेंगे? यदि ऐसे हुआ तो आपके द्वारा किए गए सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। और फिर कहां है वो परंपरा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। राजन, राम को ऋषिवर के साथ भेजने में तनिक भी संदेह ना कीजिए। राम इनके साथ पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे। ऋषिवर तो स्वयं साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। ये राम को नाना प्रकार की विद्याएं सिखाकर और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देकर सक्षम बनाना चाहते हैं। ऋषिवर चाहे तो स्वयं सारे राक्षसों का नाश कर सकते हैं, परंतु ये आपके पुत्र राम का कल्याण चाहते हैं। राजन, किस संकोच में पड़ गए? ठीक है गुरुदेव, राम के साथ साथ लक्ष्मण को भी भेज देता हूं। सुमन जी, आज्ञा महाराज। जाइए और दोनों पुत्रों को यहां लेकर के आइए। क्यों आज्ञा? ईश्वर, आसन ग्रहण कीजिए। कैसे? कहां से बोला? अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु विधि सिखाए।
पुत्र। प्रणाम पिताजी। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। आओ पुत्र, अपने पिता के पास आओ। मेरे प्राणनाथ सुत दो। पुत्रों, ये ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र हैं, इन्हें शीश नवाएं। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान ब्रह्म ऋषि एक समस्या के समाधान के लिए हमारे पास आए हैं, और उस समस्या का समाधान आप दोनों को करना है। ब्रह्म ऋषि जब कभी पूजन यज्ञ करते हैं तो मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस उसमें रक्त और मांस की वर्षा करके उसको खंडित कर देते हैं। मैं आप दोनों को ब्रह्म ऋषि के हाथों सौंप रहा हूं। इनके साथ जाइए, इनकी सेवा करिए और इनके यज्ञ की रक्षा कीजिए। जो आज्ञा पिताजी। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देई असीस। जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। हे नाथ, लीजिए इनका हाथों में हाथ। ये दोनों भोले भाले हैं, ध्यान रहे भगवान, मैंने बड़े लाड प्यार से पाले हैं। प्रभु, मैं अपने दोनों पुत्रों को आपको सौंप रहा हूं। एक पिता की भांति इन्हें प्रेम दीजिए और एक गुरु की भांति इनका मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। अवश्य अवश्य। आओ राम लक्ष्मण, आओ। प्रणाम ऋषिवर। आओ। राम और लक्ष्मण दोनों भाई संग गुरु के जाते हैं। राम और लक्ष्मण दोनों भाई संग गुरु के जाते हैं। राम और लक्ष्मण जो इस धर्म की लड़ाई के युद्ध में काम आएंगे। ये विद्याएं पाकर भूख और प्यास मिट जाती है। ये विद्याएं आत्मा को बल और शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी। आओ बैठो। बला, अति बला, ये दोनों विद्याएं मानो तो ब्रह्मा की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। इसे पाकर तुम सूर्य की भांति शोभामान हो जाओगे। स्वीकार करो। आयुष्मान भव। आओ पुत्र, आगे बढ़े। आओ। गुरुवर, ये वत तो अत्यंत अद्भुत और दुर्गम है। हारा, अजीब सा वातावरण, भयानक जीव जंतु, ये क्या है गुरुवर?
हाँ राम, ये स्थान मलद और कुरुश जनपद के नाम से विख्यात है। यही वो स्थान है जहां ताड़का राक्षसी, सुकेतु की पुत्री, सुंद की पत्नी, जिसके मारीच और सुबाहु 2 पुत्र हैं, एक दिन वो आश्रम में आकर ऋषियों के यज्ञ को विध्वंस करने लगे। तभी अगस्त्य ऋषि के शिष्यों ने दोनों को बंदी बना लिया। तब अगस्त्य ऋषि और ताड़का ने अचानक आश्रम पर आक्रमण कर दिया। तो अगस्त्य ऋषि ने सुंद का वध कर दिया। ताड़का प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगी, व्याकुल हो गई, विकराल रूप धारण कर लिया। वो आगे बढ़ी, तब ऋषि ने उसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। बस तब से उन तीनों राक्षसों ने इस क्षेत्र में आतंक मचा रखा है। सावधान, सावधान राम, ये ताड़का के आने का संकेत है। सावधान, सावधान हो जाओ। राम, लक्ष्मण, सावधान, ये ताड़का के आने का संकेत है। ये ताड़का के आने का संकेत है। बड़े बड़े पहाड़ अपने स्थान से हट जाते हैं। ताड़का आ रही है, अवश्य ताड़का आ रही है। पांव से धरती धंसने लगती है। ये उसी के आने का संकेत है। बड़े बड़े पहाड़ अपने स्थान से हट जाते हैं। ताड़का, जिससे निर्भीक यमराज भी बिल में जा छिपता है। अचल कहे जाने वाले पर्वत भी उसके पीछे उमड़ घुमड़ कर चलते हैं। वेदों की विरोधनी, जिसकी भवें कंपित होती हैं तो आंधियां चल पड़ती है। जिसने हाथियों की सूंड की माला पहन रखी है, और को जब गर्जना करती है तो 10 दिशाएं कांप जाती हैं। और का अगर अपना पांव पटक दे तो पर्वत टूट कर बिखर जाए।
प्राणों की रक्षा करो, हमें बचाओ ईश्वर।
पिताजी, पिताजी बचाओ, बचाओ पिताजी, भैया, भैया, भैया बचाओ मुझे, भैया, भैया बचाओ, भैया बचाओ, भैया बचाओ, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा, पिताश्री, बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे, बचा लो, नहीं छोड़ोगे, मैं हूँ ताड़का। सबको अपना ग्रास बनाऊंगे।
सावधान तारका, सावधान। तारका, तेरे लिए सेना की आवश्यकता नहीं, तुझे समाप्त करने के लिए ये दोनों पर्याप्त हैं। राम, आगे बढ़ो। विश्वामित्र, विश्वामित्र, ये छोटे से बालक, नन्हे से बालक और मैं ताड़का, ये मेरा क्या कर सकते हैं और तुझे इतना घमंड? तू अपनी मौत को यहाँ लेकर आया है, तेरी मृत्यु तेरा काल है विश्वामित्र। तुम्हें समाप्त करने के लिए किसी सेना की आवश्यकता नहीं है, राम और लक्ष्मण पर्याप्त है। राम, आगे बढ़ो। मेरे क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश और ऐसा दुस्साहसन, पाखंडी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी और ये कुमार तुम्हारे यज्ञ की रक्षा भी नहीं कर सकेंगे। आगे बढ़ो राम। पुत्र, क्या यही तुम्हारी सेना है? राजमद में चूर होता है, जो व्यापारी धन के लोभ में चूर होता है, जो स्त्री या पुरुष धर्म के विरुद्ध होता है, उसका वध करना अधर्म नहीं है। दशरथ नंदन, आगे बढ़ो, वध करो ताड़का का, वध करो इन सबका। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। राम, क्या सोच रहे हो? आगे बढ़ो। विश्वामित्र, अब मैं तुम्हारे यज्ञ में इन दोनों की आहुति डालूंगी। मैं ताड़का, बंद करो इसका। एक ही बाण प्राण हरि, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। आओ।
राजा रामचंद्र भगवान की। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।